हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरा वही पुराना सा नाम सोनी कुमारी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एडुटेक। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बताओ, ये देख करके कुछ ख्याल आ रहा है? यस, वही टेबल जो आप लोग रटते रहते हैं, sin 45 1/√2, sin 30 1/2, sin 60 √3/2 रटते रहते हैं। बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में फिट करना है बस। ठीक है, मैं बताऊंगी कैसे दिमाग में फिट किया जाता है। मैं केवल पढ़ाऊंगी नहीं कि ये होता है, ये लिख लो रट लो, नहीं, मैं बताऊंगी कि आपको कैसे दिमाग में जो है वो फिट करके रखना है अपने हार्ड डिस्क में। ठीक है, कि जल्दी से जल्दी जो है वो इरेज नहीं हो, जल्दी से जल्दी चीजें डिलीट नहीं हो। गेटिंग इट? तो बस हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंड यदि आप चाहें तो आप नोट डाउन कर लें, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आपको आलस आ रहा है कि नहीं मैम मैं नोट डाउन करना नहीं चाहता हूँ अभी फिलहाल, कौन पेन उठाए, कौन नोटबुक उठाए, कौन लिखे, ठीक है, तो आप जो है वो मेरा नोट्स जो है वो मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगा? लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गेटिंग इट और नॉट? आप जाएंगे omrexedutech.com पर, IIT JEE सेक्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से PDF हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर से हम लोग शुरू करते हैं। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। मतलब क्या, कुछ एंगल्स पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड करेंगे एंड आपको दिमाग में फिट करके रखना है, क्योंकि ये हर एक जगह काम आएगा। ओके, आप लोग जानते भी हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ भी रखा है, लेकिन आपने उस टाइम पे हो सकता है रटे हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे आया कैसे, कहाँ से आया। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी दिमाग में अपने हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर करके रखना है लॉन्ग टाइम के लिए। गेटिंग इट और नॉट? एंड शॉर्ट ट्रिक के साथ भी। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्या मैं एंगल्स ले रही हूँ, तो फटाफट से बता दो एंगल्स क्या हो जाएगा। 0 डिग्री। गेटिंग इट? 0 डिग्री। या फिर इसको रेडियन में बताओ क्या होगा रेडियन में? 0, डायरेक्ट 0 रेडियन लिखो, 0 लिखो, बात एक ही है। उसके बाद बताओ क्या लिखते थे आप? 30 डिग्री। या फिर आप इसको रेडियन में बताओ, दोनों में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको 30 डिग्री पता है और दुनिया वाले पूछ लेंगे कि भाई रेडियन दे दिया, sin π/6 दे दिया, cos π/6 दे दिया, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा बताओ? π/6। गेटिंग इट? उसके बाद बताओ उसके अगला क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। और उसका रेडियन बताओ क्या, मैंने कहा था आपको दिमाग में फिट करने के लिए, π/4। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। रेडियन में भी बता दो कितना? π/3। गेटिंग इट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं पता चल रहा है रेडियन, फटाफट से पेज पलटो, आराम से पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 90 डिग्री। बताओ रेडियन क्या हो जाएगा? π/2। गेटिंग इट? ये हमने क्या किए, कुछ एंगल्स ले लिए, इस पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड करेंगे। ओके, और ये मैंने टी शर्ट्स नहीं है, ये है टी रेशियोज। ओके, स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बता दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। सबसे पहला तो क्या होता है? साइन थीटा। गेटिंग इट? जहाँ पर थीटा क्या है? एंगल्स है। चलो एंगल्स के ब्रैकेट में थीटा लिख ही लो। ओके, साइन थीटा। दूसरा क्या होता है बताओ? कॉस थीटा। उसके बाद क्या होता है? टैन थीटा। इनके बच्चे, टैन का बच्चा क्या? कॉट थीटा। कॉस का क्या? सेक थीटा। एंड साइन का क्या? कॉसेक थीटा। गेटिंग इट? तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे, आया कैसे वो देखेंगे, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, आपको दिमाग में कैसे फिट करके रखना है वो मैं बताऊंगी। ओके, एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि ये जो 45 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या क्या वैल्यूज होते हैं। ओके, तो 45 डिग्री लिख लो या फिर क्या लिख लो? π/4। गेटिंग इट और नॉट? और आपको तो पता ही है ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। और आप ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास 45 आए या π/4 आए रेडियन में, तो आपको ध्यान सोचना है किसके बारे में? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। किसके बारे में सोचना है? राइट एंगल मतलब एक एंगल होगा 90 एंड आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स होंगे इक्वल, या फिर दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। मान लो ये है A, ये है B, ये है C। ABC एक समोसा बन गया। ओके, ये क्या है? 90 डिग्री है
एंड मान लो ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है, आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल। तो ये माना आपने ये दोनों इक्वल है, मान लो इसका वैल्यू क्या है, x है, ये साइड x लेंथ का है, ये भी साइड क्या है, x लेंथ का है। गेटिंग इट? एक बात बताओ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो देखो ये क्या है, ये साइड्स, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा वही इस एंगल के बराबर होगा। गेटिंग इट और नॉट? ठीक है, मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, मैं इंटरेस्टेड हूँ अल्फा का वैल्यू फाइंड करने के लिए। कैसे फाइंड करें? आप बोलेंगे कि मैम आप लगाओ ना सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180 डिग्री, ट्रायंगल के सारे कोणों, ओके, एंगल्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोण। ओके, कोण का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस 90 डिग्री प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री। गेटिंग इट? तो यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा, 90 को उधर भगा दो, ये भाग जाएगा, 180 माइनस 90 कर देगा, इधर जाकर के 90 हो जाएगा। अल्फा चाहिए, 2 को उधर टपका दो, उड़ा देगा, ये कितना होगा 45 डिग्री। तो अल्फा आ गया 45 डिग्री, अल्फा आया 45 डिग्री। मतलब क्या, ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज नथिंग बट 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो क्या, 45 डिग्री। गेटिंग इट? ये आपने निकाल लिया। गेटिंग इट? चलो एक बात बताओ, ये 45 आप निकाल चुके हैं, तो इस हाइपोटेन्यूज को बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि ये जो AC स्क्वायर होगा ना, AC मतलब सबसे बड़ा साइड है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC को ऐसे ही रहने दो और ये AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। गेटिंग इट और नॉट? ये हो गया AC स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। लेकिन आपको तो AC चाहिए, AC स्क्वायर नहीं चाहिए, तो एक काम करो, उस स्क्वायर को उधर पटक दो, तो क्या हो जाएगा, AC बराबर अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर। गेटिंग इट? अब AC आ गया आपके पास क्या, x स्क्वायर से ये अंडर रूट से x स्क्वायर कॉमन आएगा, तो क्या होगा x, और ये बचा √2। ठीक है, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है उतना, इसलिए हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। वैसे इसका वैल्यू निकालो, उसका वैल्यू निकालो, चलता रहेगा। गेटिंग इट? तो AC आ गया आपके पास x√2। गेटिंग इट? तो आप बताओ मुझे, यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर 45 डिग्री मानती हूँ, तो ये क्या हाइपोटेन्यूज हो गया ना? बताओ हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है AC का, x√2। गेटिंग इट और नॉट? अब वैल्यूज निकालते जाओ। सबसे पहले कूदो किस पर, साइन थीटा पर। साइन थीटा होता क्या है, याद है? पप्पू भूखा प्यासा, हप्पू हरा भरा। ओके, या फिर एक और ट्रिक है, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, उससे भी आप याद रख सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा। ओके, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और आपको पता है ना कि ये एंगल का, ये थीटा बेसिकली क्या है, मैं ले रही हूँ, थीटा क्या है 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन 45 डिग्री। ये थीटा यदि हम लोग ले रहे हैं तो थीटा के ऑपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर, तो क्या है x बाय हाइपोटेन्यूज, सबसे लंबा 90 के ऑपोजिट x√2। ये x से x उड़ गया और आंसर आया 1/√2। दैट्स ऑल। साइन 45 बराबर आ गया आपके पास 1/√2। खुश हो गए? चलो अब cos 45 के बारे में बताओ। cos 45 के लिए देखो, यदि ये 45 है तो क्या होता है, cos 45 इज, cos थीटा इज क्या, b/h। तो यहाँ पर 45 ले रहे हैं, बेस क्या होता है, थीटा के साथ वाला। ओके, थीटा से जो जुड़ा हुआ है, थीटा से कौन है, BC है, जिसका क्या है साइड x बाय क्या हो जाएगा, x√2। यहाँ पर भी x से x उड़ गया और बचा क्या, 1/√2। ठीक है, साइन आ गया, कॉस आ गया, और साइन कॉस के आते ही दुनिया वाले ने बोला टैन भी आ गया। टैन क्या है, कैसे आया बताओ? क्यों? क्योंकि tan 45 क्या हो जाएगा, साइन 45 होल डिवाइडेड बाय cos 45। गेटिंग इट और नॉट? अब क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। साइन 45 कितना आया, 1/√2। cos 45 कितना आया, 1/√2, और 1/√2 से 1/√2 उड़ा तो आपके पास आया, क्या आया बताओ, tan 45 बराबर 1। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज आप निकाल लिए, यहाँ पर टेबल में फिट करो। देखो साइन थीटा और एट 45 कितना आ रहा है, साइन 45 इज 1/√2। अगला बता दो cos 45 कितना, 1/√2। tan 45 कितना, 1। और यदि ये तीनों आ गए तो इनके बच्चे आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। cot थीटा इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/1 मतलब 1। ठीक है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, cos का रेसिप्रोकल मतलब 1/1/√2 मतलब √2 ऊपर चला जाएगा, √2। गेटिंग इट? अब से cosec थीटा चाहिए, साइन का रेसिप्रोकल। गेटिंग इट? यही तो होता है ना कि tan और cot कनेक्टेड होते हैं, cos और sec कनेक्टेड होते हैं, एंड साइन एंड cosec कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि यदि साइन थीटा है 1/√2 तो cosec थीटा 1/1/√2 मतलब √2। दैट्स ऑल। गेटिंग इट और नॉट?
आप नोट डाउन कर लो इसको। उसके बाद हम लोग चलते हैं 30 डिग्री पर। पहले हम लोग डिसाइड करेंगे 60 डिग्री का वैल्यू, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे 30 डिग्री। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। 45 डिग्री का आपको समझ में आ गया। 45 के लिए क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू 1/√2, कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2, टैन थीटा 1, कॉट थीटा 1, कॉसेक थीटा √2 एंड सेक थीटा इज ऑल्सो √2। वैसे मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक कि कैसे दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग दूसरा चलते हैं किस पर, 60 डिग्री, या फिर रेडियन में बता दो क्या हो जाएगा, π/3। ओके, π/3 रेडियन लिखो या π/3 लिखो, बात एक ही है, गेटिंग इट। और आपको तो पता ही है कि 60 डिग्री के आते ही दिमाग में आपके आना चाहिए क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बताओ, जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए चलो, ये है ए, ये है बी, ये है सी, तीनों ही साइड्स बराबर होंगे एंड तीनों ही एंगल्स भी बराबर होंगे, गेटिंग इट। और एंगल्स होता क्या है, तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। एंगल्स के वैल्यूज क्या क्या होते हैं, 60 डिग्री। ओके, तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात समझ में। एंड मान लो देखो तीनों साइड्स बराबर है ना, आप मान सकते हैं x x x, लेकिन मैं इजी कैलकुलेशन के लिए मान रही हूँ 2x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी 2x है एंड ये भी क्या है, 2x है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 60 डिग्री पर वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज। तो एक काम करो आप, ये जो है ना ये क्या है, ए बी सी क्या है, वर्टेक्स है, किसका, ट्राइंगल का। ए बी सी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। तो आप एक काम करो, ए से जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। मैम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक ऑपोजिट वर्टेक्स से आप एक साइड पर जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं मतलब 90 डिग्री गिरा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री गिरा। एंड बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये जो है ना, ये दिस लाइन विल डिवाइड दिस BC इन इक्वल पार्ट्स, गेटिंग इट। तो यदि ये लेंथ टोटल 2x है तो ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा एंड ये भी x हो जाएगा, गेटिंग इट। एंड ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ध्यान रखना, ये जो होते हैं ना बाइसेक्टर, मान लो ये पॉइंट क्या है, D है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये टोटल 60 डिग्री था एंड सिंस दिस इज बाइसेक्टर तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 30 एंड 30, ठीक है। एंगल भी हाफ हाफ हो जाएगा तो दिस विल बिकम 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात समझ में, ओके। देखो ये टोटल लेंथ आ गया क्या, x, ये है 2x। तो एक बात बताओ, ये दिख रहा है आपको, ये जो ADC है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखा, देखो 90 डिग्री, ठीक है। तो आप आराम से मुझे जो है वो AD का लेंथ बता सकते हैं, ठीक है। AD क्या हो जाएगा बताओ, AD यदि हम लोग राइट एंगल इन ट्राइंगल ADC बात कर रहे हैं तो AD इज परपेंडिकुलर, यदि थीटा के रिस्पेक्ट में देखें AD क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड दिस DC इज बेस एंड दिस लॉन्गेस्ट वन AC इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज। तो मैं चाहती हूँ AD का वैल्यू निकालना, तो आप बता सकते हैं कि मैम ये जो AC स्क्वायर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर मतलब DC स्क्वायर प्लस दिस वन दैट इज AD होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। बट यू वॉन्ट AD, यू हैव AC क्या है 2x, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर DC क्या है x, और x का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। आपको AD स्क्वायर चाहिए ना, x स्क्वायर को इधर भेज दो इज्जत के साथ, तो क्या हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या मैं लिख सकती हूँ 3x स्क्वायर, बिल्कुल। बट यू वांट AD नॉट AD स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, इस अंडर रूट को भेजो उधर, तो ये जाएगा अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 और दिस इज x। ओके, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, हम लोगों को यही खत्म करना है। तो ये AD आ गया क्या, √3x। तो इसका वैल्यू, ये जो लेंथ आ गया AD दैट इज व्हाट, ये आ गया √3x। ओके, अब आपको चाहिए जो जो चाहिए निकाल लो। अब आप सोच रहे हैं 60 डिग्री के बारे में, तो ये है 60 डिग्री, तो मैं चाहती हूँ साइन 60 डिग्री निकालना। तो आपको पता है ना, यदि ये 60 डिग्री है एंड वी आर टॉकिंग फॉर दिस ट्राइंगल ADC, तो 60 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है एंड हाइपोटेन्यूज इज 90 का अपोजिट। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, पप्पू
पप्पू भूखा प्यासा एंड हप्पू हरा भरा, ओके। या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या हो जाएगा P/H। P कहाँ है भाई, P जो होता है 60 का ऑपोजिट, तो P क्या है बताओ, √3x होल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या है हाइपोटेन्यूज 2x, x से उड़ गया, बचा क्या √3/2, तो साइन 60 का वैल्यू आ गया आपके पास √3/2। गेटिंग इट। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है cos 60 एंड आपको पता है cos 60 क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है, एंगल के साथ जो चिपका हुआ है 60 के साथ में जो है, साइड एडजेसेंट टू थीटा बाय हाइपोटेन्यूज। 60 के साथ कौन है, x बैठा हुआ है, तो दिस इज x बाय हाइपोटेन्यूज क्या है 2x। अब x से x उड़ गया, क्या बिल्कुल उड़ा डालो, ये आ गया 1/2, cos 60 आ गया 1/2, ठीक है। उसको हम लोग भरेंगे। आप अब पहले क्या करो, tan का वैल्यू निकालो। tan 60 डिग्री क्या होता है बताओ, tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा, तो sin 60 बाय cos 60 एंड sin 60 आया √3/2, cos 60 आया 1/2। देखो 2 से 2 उड़ा, बचा क्या √3, ठीक है। तो आपने वैल्यूज निकाल लिए, sin 60 √3/2, cos 60 1/2 एंड tan 60 √3। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, sin 60 इज √3/2। दिमाग में फिट हुआ कि नहीं मैं बताऊंगी, लेकिन साथ में आप फिट भी करते जाओ। cos थीटा कितना हो जाए, cos 60 इज 1/2, tan 60 इज √3 एंड देखो जैसे ही tan आया तो cot ने बोला कि भाई मैं भी आ गया, कैसे 1/√3, ओके 1/tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 1/√3। गेटिंग इट। अब बताओ ये सेक बोलेगा कि भाई मैं भी आ गया, मैं कैसे आया, ये आ गया 1/1/2, मतलब 2 ऊपर जाएगा तो 2, और ये कॉसेक भी बोलेगा भाई मैं भी आ गया, क्या 1/√3/2 मतलब 2/√3। चमका कि नहीं, अरे चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, देखो 2/√3 आ गया, ठीक है। तो 60 के वैल्यूज भी आ गए। अब हम लोग चलते हैं किस पर, 30 पर। फटाफट से आप नोट डाउन कर लो। देखो 30 डिग्री हमें अब फाइंड करना है। 30 डिग्री देखते ही क्या आया, यहाँ पर ऑलरेडी 30 है, यहाँ पर ऑलरेडी 30 है, इसलिए डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही रहने दो, ये सब कुछ ऐसे ही रहने दो। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पर। आपको 30 चाहिए ना, तो आप ट्राइंगल इसी में देखो, ADC में देखो, लेकिन आप यहाँ से देखो, कहाँ से देखो, यहाँ से देखो। चलो मैं दिखा देती हूँ, आपका आँख, ये रहा आपका आँख, ठीक है। यहाँ से जो है वो आप देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, 30 डिग्री को, ओके। अब 30 डिग्री को देख रहे हो ADC में, तो आप बोलेंगे कि मैम साइन 30 डिग्री जो हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंड यहाँ से आप देख रहे हो 30 इज दिस वन, तो 30 के ऑपोजिट वाला जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, और 30 के ऑपोजिट वाला क्या, दिस वन, तो क्या है ये x। एंड हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा लंबा वाला, तो क्या हो जाएगा 2x। ये क्या, अब x से x उड़ा, आंसर आया 1/2। आगे बात समझ में। चलो अब हम लोग चलते हैं cos 30 पर। एंड cos 30 आपको पता है ना क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और आप यहाँ से देख रहे हो 30 डिग्री ये है, 30 के साथ वाला होगा बेस, तो क्या है 30 के साथ वाला बेस होगा, मतलब AD होगा बेस, और AD इज व्हाट √3x। गेटिंग इट, तो √3x होल डिवाइडेड बाय 2x। फिर से x उड़ गया, तो ये क्या बचा बताओ, √3/2। आ गई बात समझ में। 30 साइन 30 आ गया 1/2, cos 30 आया √3/2। नेक्स्ट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड किसको, tan को। तो आपको पता है ना पुरानी बात, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, मतलब tan 30 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री। एंड sin 30 डिग्री बताओ बताओ बताओ, यहाँ से बताओ क्या है, 1/2 बाय √3/2। एंड ये 2 से 2 उड़ा, और 2 से 2 जैसे ही उड़ा तो इसने बोला भाई मैं आ गया 1/√3। तीनों के वैल्यूज निकाल लिए, लिख दो यहाँ पर। 30 वाला ये रहा, तो ये sin थीटा क्या हो जाएगा 1/2, cos थीटा क्या आ रहा है बताओ √3/2, tan थीटा क्या आ रहा है यहाँ पर 1/√3, cot थीटा इसका रेसिप्रोकल 1/1/√3, √3 ऊपर टपक जाएगा, तो ये आ गया आपके पास √3। सेक ने बोला मैं भी आ गया, कैसे 1/√3/2 मतलब 2/√3। एंड इसने बोला, कॉसेक ने बोला मैं भी आ गया, कैसे 1/1/2 मतलब 2। गेटिंग इट और नॉट। चलो
ओके आपने 30 का भी निकाल लिया, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम लोग फाइंड करेंगे 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ओके, जो कि इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि ये वैल्यूज आए कहाँ से हैं, आपको पता होना चाहिए, ओके। बाद में तो मैं बताऊंगी हार्ड डिस्क में स्टोर करने का तरीका। ये क्या है, ये तीसरा पॉइंट है, दिस इज थर्ड पॉइंट, एंड हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, 30 डिग्री के लिए एंड π/6 के लिए। अब नोट डाउन कर लो फटाफट से, ओके। हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस कर लिया ये 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए एंड 60 डिग्री के लिए, मतलब π/6 के लिए, π/4 के लिए एंड π/3 के लिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 0 डिग्री पर, गेटिंग इट। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है 0 डिग्री, या फिर आप कह दो 0 रेडियन, गेटिंग इट। तो आप 0 डिग्री के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, तो आप एक काम करो, ये इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है 0 डिग्री या 90 डिग्री के लिए। तो समझो, देखो आप एक काम करो, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल है, एक एंगल 90 है। आइसोसेलेस कैसे पता, आइसोसेलेस करो, ये 45 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, दो एंगल्स इक्वल आ गए, मतलब क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ओके। यू हैव टू फाइंड फॉर 0 डिग्री। तो मान लो आप यहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो छोड़ो, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, गेटिंग इट। तो यहाँ से जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए, 45 नहीं चाहिए, 0 चाहिए। तो आप बोलेंगे कि मैम ये 45 ऐसे है, मुझे 0 चाहिए ना, तो मुझे मतलब कम करना पड़ेगा इसको, ऐसे 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 करके मैं कम कर दूंगा। जैसे मैं ऐसे ले आऊंगा ना, तो एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, ऐसे करके क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, गेटिंग इट। तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा वर्चुअल डायग्राम बनाओ, छोटा कर रहे हैं ना, एंगल को छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 45 था, आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा, इतना हाइट था तो ये 45 था, इसको क्या करेंगे, थोड़ा और छोटा करेंगे। तो ये दिख रहा है क्या आपको कि ये 45 से छोटा हो गया, ये कुछ वर्चुअल डायग्राम है, मतलब ऐसा होगा। आ रही है बात समझ में, ये ऐसा होगा, गेटिंग इट। ये अभी भी क्या रहेगा, राइट एंगल ही रहेगा। तो ये एंगल जो हो गया वो 45 से थोड़ा सा क्या हुआ, देखो 45 वाज लाइक दिस एंड अब ये 45 से थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन उससे छोटा से काम नहीं चलेगा, हमें तो 0 चाहिए। तो एक काम करेंगे, आप फिर से थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा सा जब कम करेंगे तो मान लो अब अगला डायग्राम बना लो, 0 पर ही बना लो। जब कम करेंगे तो बिल्कुल ये जो आ रही है ना आपके पास, ये जो अभी आई है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, इस पर आ जाना चाहिए। मतलब क्या, यदि ये 45 है तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज क्या, परपेंडिकुलर एंड दिस इज क्या, बेस। चलो हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है एंड बेस है, ओके। जब आप पूरा एंगल कम करें, मतलब 0 ला रहे हैं, तो ये वाला जो है वो इस पर आना चाहिए। मतलब क्या, ये जो हाइपोटेन्यूज है एंड ये जो बेस है वो क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो वो भी डायग्राम ड्रॉ कर लो, तो आपके पास कुछ इस तरीके का आएगा। मतलब ये जो होगा ना, ये क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज एंड बेस जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर तो कुछ बचेगा ही नहीं। देखो ना, पूरा जब गिर जाएगा इस पर तो परपेंडिकुलर कुछ बचेगा ही नहीं, हाइपोटेन्यूज भी कुछ भी नहीं बचेगा, और ये जो बेस होगा यहाँ पर वो हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा। यस, अब आपके पास आ गया 0 डिग्री। आ रही है बात समझ में, अब आपके पास आ गया क्या, 0 डिग्री एंड बेस। यहाँ पर देखो, ये जो हाइपोटेन्यूज था वो किसके बराबर हो गया, बेस के बराबर हो गया एंड परपेंडिकुलर तो कुछ रहा ही नहीं, गायब ही हो गया। और जब गायब हो गया परपेंडिकुलर तो P बराबर क्या आ गया, 0। आ गई बात समझ में, जब P है ही नहीं तो P है क्या, 0। हमने क्या किया, सोचो, पहले हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या किया, ड्रॉ किया, दिस एंगल 45 मैं यहाँ से देख रही हूँ। चलो आंख भी बना देते हैं यार, आंख भी बना देती हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से आप देख रहे हो ना, तो देखो ये 45 है, तो आपको 45 नहीं चाहिए, आपको 45 से मतलब 0 लाना है, तो बिल्कुल कम करना पड़ेगा। आपने कम किया, यहाँ पर आ गया, फिर से आपने कम किया, ये बिल्कुल यहाँ से सट गया, गेटिंग इट। और जैसे ये चिपक गया तो ये जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस के बराबर हो गया, तो इसलिए मैंने लिखा B बराबर H एंड ये जो परपेंडिकुलर है वो कुछ बचा ही नहीं, गायब ही हो गया, इसलिए मैंने लिखा परपेंडिकुलर बराबर 0। चमका कि नहीं थोड़ा सा, ओके। अब देखो, अब क्या है, अब निकालना है ना वैल्यू, तो क्या होता है साइन थीटा, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड यहाँ पर परपेंडिकुलर भाई साहब भी 0 है, 0 बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, 0 है एंड हाइपोटेन्यूज कुछ है, ओके। 0 तो नहीं है, कुछ है वैल्यू एंड 0 बाय एनीथिंग क्या देता है, 0। तो बस साइन 0 डिग्री आ गया 0। चमका कि नहीं, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं साइन 0 डिग्री 0, ओके। नॉर्मली बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ओके। चलो देखो, साइन 0 डिग्री बराबर 0। चलो अब हम लोग बात करते हैं कॉस 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री, कॉस थीटा क्या, पप्पू भूखा प्यासा, हप्पू हरा भरा, ओके। तो बता दो फटाफट से, साइन 0 डिग्री हो जाएगा B बाई H। B जो है वो H के बराबर ही है, मतलब H बाई H, और H बाई H जो होता है 1 होता है, ठीक है।
एंड यहाँ पर एक और चीज़ फेल हो गया। क्या फेल हो गया? आपने सुना था, बुक्स में देखे थे कि ये जो हाइपोटेन्यूज होता है वही लॉन्गेस्ट साइड होता है। यहाँ पर तो दो लॉन्गेस्ट साइड आ गए भाई, चमका कि नहीं? ओके, तो देखो ये आ गया h/h बराबर 1, ठीक है। अब आप बता सकते हैं मुझे tan थीटा का होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और sin थीटा क्या? देखो sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री, एंड sin 0 डिग्री इज 0 बाई cos 0 डिग्री इज 1, एंड 0 को किसी से भी डिवाइड करो ना भाई साहब 0 ही देंगे, तो आ गया 0, ठीक है। तो चलो sin 0 डिग्री कितना? 0, cos 0 डिग्री कितना? 1, tan 0 डिग्री कितना? 0, ओके। ये वैल्यूज आ गए। अब cot 0 चाहिए तो cot 0 इज tan 1 बाई tan 0, एंड 1 बाई 0 हमेशा ध्यान रखना, ये जो 1 बाई 0 होता है, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 बाई 0 होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। आगे बात समझ में, क्या लिखते हैं हम लोग? इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कभी डिफाइंड नहीं होता, हमेशा हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड, ओके। तो ये 1 बाई 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, ओके। इन्फिनिटी का ऐसा सिंबल होता है डमरू की तरह, ओके। तो ये आ गया इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। मैं यहाँ पर इन्फिनिटी लिख रही हूँ। सेक थीटा मतलब सेक 0 विल बिकम 1 बाई कॉस, ओके, और 1 बाई ऑफ 1 मतलब 1, एंड cosec is 1 by sin, एंड 1 by sin मतलब 1 by 0, एंड 1 by 0 आते ही क्या बोला? इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। आगे बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है कि ये आया कैसे। आगे बात समझ में, हमने कैसे प्रोड्यूस किया। पहले हम लोग ने 45 माना, फिर कम करते गए और बिल्कुल ये जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस को चिपका दिए, एंड यहाँ पर एक फंडा फेल हो गया। क्या? कि लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पर देखो बेस बराबर क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज, ओके। आगे बात समझ में, चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लास्ट रह गया हमारे पास, दिस इज 90 डिग्री के लिए, तो लास्ट है 5वां, क्या है? 90 डिग्री बोल दो या फिर बोल दो क्या? π/2 रेडियन। गेटिंग इट और नॉट? तो हम लोग सेम चीज करेंगे। देखो यहाँ पर जैसे हमने अभी पहले किया ना, कि हम लोगों ने क्या किया, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, वही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये 90 है और ये राइट एंगल हो गया, आइसोसेलेस मतलब ये भी 45 है एंड ये भी 45 है, ठीक है। बट यू हैव टू फाइंड फॉर 90 डिग्री, मतलब ये 45 नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से मान लो, आप यहाँ से देख रहे हो, चलो आंख भी बना देते हैं, यहाँ से आप क्या कर रहे हो? देख रहे हो, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ से आप देख रहे हैं, तो ये क्या है? 45 है अभी, बट यू वांट 90 डिग्री, मतलब क्या? ये जो 45 है उसको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा ये आपको कुछ पता है? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हो जाएगा, और यहाँ जब परपेंडिकुलर जैसे इसके बराबर हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा, तो आप बोल देंगे कि मेरे पास क्या आ गया? 90 डिग्री। देखो ना, दे क्या है? ये पूरा क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपको बढ़ाना है। आप जब बढ़ाएंगे तो कैसा कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो जब आप बढ़ाएंगे ना इसको, तो ये खिसक के आएगा, गेटिंग इट? तो ये जो है वो खिसक करके आ रहा है। मान लो ये पहले से था और आपके पास अब आया। अब यदि आप ऑब्जर्व करो, देखो कुछ इस तरीके का था ये 45 पर पहले, अब ये खिसक करके आ रहा है, और ये देखो ये एंगल आपको लग रहा है कि ये जो है वो कुछ इस तरीके का हो गया है, गेटिंग इट? ना देखो पहले इस तरीके का था, अब ये क्या हो गया? इस तरीके का हो गया है, मतलब क्या? ये 45 से बड़ा हो गया है, बट ये तो अभी भी 90 है। एक और वर्चुअल ट्राइंगल बनाते हैं, जब क्या होगा? ये पूरा जो है वो चिपक करके यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो सोचो, थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा फील करो, ये क्या है? पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। और ये ऐसे कुछ हो जाएगा, गेटिंग इट और नॉट? तो ये पूरा परपेंडिकुलर हो गया। हमने क्या किया? पहले तो 45 डिग्री माना, ये 45 ऐसे माना, लेकिन हमें 90 डिग्री चाहिए, तो इसको हम लोग बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, और ऐसे जब आ जाएगा तो 90 पर आ जाएगा, मतलब इसके जैसा। और इसके जैसा लाना है, इसको बढ़ाना है, तो इसको थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा। तो इसको हमने क्या किया? खिसकाया, तो ये ऐसा कुछ बना। और ये जो पहले ये 45 वाला है, ये खिसक करके आया, तो ये 45 से थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? हमें तो 45 से थोड़ा सा बड़ा नहीं, हमें तो पूरा 90 चाहिए, तो हमने क्या किया? इसको पूरा यहाँ पर ले आए, इस पॉइंट को, और जैसे यहाँ पर आ गया तो ये कुछ बचा ही नहीं, मतलब ये पूरा वर्चुअल हो गया, एंड दिस हैज बिकम कंप्लीट परपेंडिकुलर। आ रही है बात समझ में? ये रहा वर्चुअल ट्राइंगल। तो इस केस में आप बोलेंगे कि मैम देखो मेरे पास हाइपोटेन्यूज तो कुछ बचा ही नहीं, हाइपोटेन्यूज आ क्या गया? ये पूरा हाइपोटेन्यूज खिसक करके यहाँ पर आ गया, एंड यदि ये 45 डिग्री होता तो ये होता क्या? देखो ये यदि 45 डिग्री है तो 45 के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर,
90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज एंड 45 के साथ वाला बेस। गेटिंग इट और नॉट? अब तो कोई बेस बचा ही नहीं, तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेस हो जाएगा क्या? 0। एंड ये जो हाइपोटेन्यूज था ये पूरा मुड़ करके बन गया क्या? परपेंडिकुलर। तो मतलब परपेंडिकुलर बराबर आ गया हाइपोटेन्यूज। आ रही है बात समझ में? बस अब क्या है, अब तो वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन 90 डिग्री, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर P जो है वो H के बराबर है, तो H बाई एच एंड H बाई एच हो जाएगा क्या? 1। आगे बात समझ में? इसलिए हम लोग बोलते हैं और आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। चमका कि नहीं? कैसे आया? ओके तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं किसके लिए? कॉस 90 डिग्री। एंड कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B बाई एच। तो क्या हो जाएगा? B बाई एच। ओके और इस केस में B क्या है? गायब ही हो गया, तो ये 0 बाई एच। ओके एंड 0 बाई एनी क्वांटिटी, ये H तो 100% 0 नहीं है। ओके कुछ क्वांटिटी है, तो ये क्या है? 0 बाई एच। एंड 0 बाई एच क्या आ गया? 0। 0 बाई एनीथिंग इज 0। नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड tan 90 डिग्री। एंड tan थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है? क्या होता है बता दो? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री। ओके साइन 90 कितना? 1। कॉस 90 कितना? 0। एंड आपको पता है 1/0 कहाँ जाता है? इन्फिनिटी पर, तो ये जाएगा इन्फिनिटी पर। ओके ये होता है टेंड का सिंबल। कभी भी हम लोग इन्फिनिटी में इक्वल नहीं लिखते हैं कि इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा, तो इन्फिनिटी कहाँ? हम लोग एग्जैक्ट नहीं बोल सकते ना कि ये इन्फिनिटी पर है। ओके इन्फिनिटी कहाँ है, इसलिए हम लोग टेंड बोलते हैं, मतलब अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। गेटिंग इट? तो ये आ गया इन्फिनिटी। ओके अब हम लोग लिख लें क्या टेबल में? देखो साइन 90 कितना? 1, बताते जाओ 1। कॉस 90 कितना? 0। tan 90 कितना? tan 90 कितना? इन्फिनिटी। ओके नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड cot 90 एंड cot बोलेगा भाई 1/tan एंड 1/इन्फिनिटी कितना? अब ध्यान रखना, जब 1/0 बराबर इन्फिनिटी होता है ना, तो 1/इन्फिनिटी बराबर क्या होता है? 0। कुछ नहीं है, इन्फिनिटी को इधर ले आओ, 0 को उधर पटक दो। ओके तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ कॉट फाइंड कर लिया आप लोगों ने। सेक 90 क्या हो जाएगा? 1/0। एंड 1/0 देखते ही आपके दिमाग में आया क्या? इन्फिनिटी। एंड नेक्स्ट इज, अरे 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 कोई आकर दिए भाई, देखो 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 देखो, दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस वन इज दिस वन एंड okay this is cot. Here you have to write cot is, ये देखो 1/√3। getting it? sec हो जाएगा, sec is what? sec is 2 and cosec is what? here you have to write, कुछ मिस्टेक हो गया। cosec is what? cosec बताओ, cosec क्या हो जाएगा? दिस इज cosec के सामने लिखो, cosec क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी 2√2, दिस इज 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 2/√3। चलो सबको खिसका दो थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा? √2। बस हो गया। ओके ये आ गया √2। तो अब देखो ये क्या आ गया? सेक, ये कॉट तो आ गया ना आपके पास, कितना आया? 0। तो दिस इज 0। ओके चलो अब सेक बताओ, सेक क्या हो जाएगा? सेक इज 1/, सेक हो जाएगा 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। एंड कॉसेक हो जाएगा 1/1, 1/1 मतलब 1। चमका कि नहीं? फटाफट से आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर करना है। फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलो ये रहा आपका कंप्लीट टेबल, हम लोगों ने बना लिया, हम लोगों ने वैल्यूज भी फाइंड कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया है। यहाँ कुछ इधर उधर हो गया था, वो बिल्कुल फिट हो गया है। अब फटाफट से बता दो वैल्यूज। ओके देख के बताना है, चलो देख के बताओ, देख के बताओ। साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 30 1/√3, साइन 60 √3/2। मन में बोलो, साइन 60 √3/2, cos 60 1/2, sec 0 बताओ 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दिमाग में फिट कैसे करना है ये देख रहे हो। देखो ये जो है ना, आपको बस क्या करना है, साइन के वैल्यूज याद रखने हैं, कॉस अपने आप याद हो जाएगा। देखो साइन क्या है? 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कॉस जो होता है उसका इसका उल्टा चलता है, मतलब उल्टा मतलब ऐसे, पहले आप लिखोगे 1, उसके बाद लिखोगे √3/2, उसके बाद लिखोगे 1/√2, उसके बाद 1/2 एंड 0। ठीक है, साइन का याद कर लिए, कॉस उसका उल्टा चला, और जैसे ही साइन कॉस आ गया तो टैन तो अपने आप ही आ जाएगा। क्यों? टैन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, उससे आ जाएगा। कॉट अपने आप आ जाएगा, कैसे? 1/tan थीटा। सेक अपने आप आ जाएगा, कैसे? 1/cos थीटा।
एंड कॉसेक अपने आप आ जाएगा कैसे 1 बाई साइन थीटा। ओके, आपको क्या करने हैं, साइन के वैल्यूज याद रखने। कैसे याद रखेंगे, 0, 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2 एंड 1। आगे बात समझ में। और यदि ये भी डिफिकल्ट फील हो रहा है तो ऐसे याद रखो, देखो 0 से शुरू करो, अंडर रूट 0 बाई 4, ठीक है। उसके बाद जाओ अंडर रूट 1 बाई 4, उसके बाद जाओ अंडर रूट 2 बाई 4, उसके बाद जाओ अंडर रूट 3 बाई 4 एंड उसके बाद जाओ अंडर रूट 4 बाई 4। दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 से शुरू करो, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, अंडर रूट में अंडर रूट 0 बाई 4, अंडर रूट 1 बाई 4, अंडर रूट 2 बाई 4, अंडर रूट 3 बाई 4, अंडर रूट 4 बाई 4। ये आ गया साइन का वैल्यू, दैट्स ऑल। ठीक है, इसको दिमाग में फिट कर लो। देखो अंडर रूट 0 बाई 4 कितना, 0, 0 बाई 4 इज 0, अंडर रूट 0 इज 0, अंडर रूट 1 बाई 4 कितना, 1 बाई 2। अरे ये बात समझ में। अंडर रूट 2 बाई 4 कितना, देखो 2 ये 4 को उड़ा देगा, 1 बाई 2 बचेगा तो 1 बाई रूट 2। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट बट जाएगा तो रूट 3 बाई अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 इज 2 तो अंडर रूट 3 बाई 2। ठीक है, यहाँ 4 से 4 उड़ गया, बचा अंडर रूट 1 एंड अंडर रूट 1 इज 1। आगे बात समझ में। तो ये आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये किसका वैल्यू है, साइन का वैल्यू है। ओके, साइन थीटा का वैल्यू है। साइन का याद आया, साइन ऐसे चलता है, कॉस ऐसे चलता है, टैन कितना, साइन बाई कॉस, सेक 1 बाई कॉस, कॉसेक 1 बाय साइन, कॉट 1 बाई टैन, दैट्स ऑल। ठीक है, ये आपने याद कर लिए। इसका दूसरा, ये पहला तरीका याद करने का, साइन का याद रख लो, अंडर रूट 0 बाई 4, अंडर रूट 1 बाई 4, अंडर 2 बाई 4, अंडर रूट 3 बाई 4, अंडर रूट 4 बाई 4। दूसरा और भी तरीका है, आप अपने हाथ से भी आप याद रख सकते हो। किससे, हाथ से। हाथ में कितनी उंगलियां होते हैं बताओ, गिन के बताऊं मैं। ओके, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ बना दूं मैं, यस ऐसे कुछ दिख रहा है। ओके, बन गया, आपका हाथ बन गया। ओके, देखो आपको हाथ से कैसे याद रखना है, ये छुटकू जो है ना, इसको आप देंगे 0 डिग्री। क्या देंगे, 0 डिग्री। उससे बड़ा को आप दो 30 डिग्री, उससे बड़ा को दो आप 45 डिग्री, उससे बड़ा को दो आप 60 डिग्री एंड उससे बड़ा को दो आप 90 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने क्या किया, बांट दिया, इसको दिया 0 डिग्री, इसको दिया 30 डिग्री, इसको दिया 45 डिग्री, इसको दिया 60 डिग्री एंड इसको दिया 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको साइन के वैल्यू चाहिए ना, आपको साइन के वैल्यू चाहिए तो आप जाओ इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। ओके, घड़ी के डायरेक्शन में। एंड आपको यदि कॉस के वैल्यू चाहिए ना तो आप जाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, आंटी में। ओके, इस डायरेक्शन में। देखो आपने बांट दिया, नाउ यू हैव टू फाइंड साइन 0 डिग्री। साइन 0 मतलब यहाँ पर 0 डिग्री चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे जाएंगे, गेटिंग इट और नॉट, इस डायरेक्शन में। और यदि कॉस की वैल्यू चाहिए तो इस डायरेक्शन में जाओ। समझ में आ गया। अब बता दो फटाफट से साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कैसे है, देखो आप यहाँ पर खड़े, 0 डिग्री मतलब आप यहाँ पर खड़े हैं, साइन के लिए आपको ऐसे लेना है, गेटिंग इट। तो ये देखो 0 पर खड़े हो, इधर देखो, इधर कोई उंगली बचा है क्या, नहीं, मतलब कितना बचा है 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 0 बाई 2। बाई 2 आपको अपने घर से जोड़ना है। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री पर। साइन 30 डिग्री देखो, यहाँ पर आप 30 डिग्री पर खड़े हैं, इधर में कितने उंगली बची हुई है, कितना बचा हुआ है, देखो 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 बाई 2। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 वैसे ही आ जाएगा ना, साइन बाई कॉस। तो साइन क्या, अंडर रूट 0 बाई 2, अंडर रूट 1 बाई 2, अंडर रूट 0 बाई 1 मतलब 0। ओके, अब चलो, अब हम लोग जाते हैं cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको cos के लिए इधर से लेने हैं। देखो यहाँ से यहाँ पर आप खड़े हो तो कितनी उंगली बची हुई है, 1, 2, 3, 4। ओके, तो ये हो गया क्या, अंडर रूट 4 बाई 2। आ रही है बात समझ में। जितने उंगली बचे हो ना उसका अंडर रूट ले लो, 2 अपने घर से दे दो, बाई 2 कर दो। ओके, तो ये हो गया अंडर रूट 4 बाई 2। अंडर रूट 4 कितना, 2 बाई 2 मतलब 1। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ आपको cos 30 डिग्री, मान लो आप पूछ रही हूँ मैं, cos 30 डिग्री मतलब यू आर स्टैंडिंग हेयर, आपको इधर लेना है cos के लिए, तो कितने उंगली बचे हुए, देखो 1, 2, 3, तो 3 बचा हुआ है ना, उसका अंडर रूट लो, अंडर रूट 3, अब बाई 2 अपने घर से जोड़ दो, तो क्या हो गया अंडर रूट 3 बाई 2। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, मान लो आपको पूछ रही हूँ मैं cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री मतलब यू आर स्टैंडिंग हेयर, इसके राइट में देखो, गेटिंग इट, सॉरी इसके लेफ्ट में देखोगे ना, इसके लेफ्ट में देखो, इधर देखोगे तो कितनी उंगली बची हुई है, 1, तो ये हो गया अंडर रूट 1 बाई 2, तो अपने घर से देना है, तो क्या आ गया 1 बाई 2। ओके, तो आपने देखा कैसे याद करना है। साइन का वैल्यू याद रख लो, कॉस अपने आप आ जाएगा, उसका उल्टा एंड टैन आ जाएगा, साइन बाई कॉस एंड सब अपने आप आ जाएंगे। ओके, ये आपने देख लिया। लेकिन साइन का भी वैल्यू कैसे याद रखना है, अंडर रूट 0 बाई 4, अंडर रूट 1 बाई 4, अंडर रूट 2 बाई 4, अंडर रूट 3 बाई 4, अंडर रूट 4 बाई 4। ओके, ये पहला तरीका याद रखने का। एंड दिस इज दूसरा तरीका, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2। दिस इज तरीका नंबर 1, दिस इज तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 कैसे, अपने हाथ से
याद रखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। गेटिंग इट? अब देखो साइन के लिए आपको ऐसे घूमना है, कॉस के लिए आपको ऐसे घूमना है। जितनी उंगलियां बची हुई, देखो 0 ये है तो 0 इधर कितने उंगलियां बची, कुछ भी नहीं, मतलब √0/2। ओके, √, लेना है, /2 अपने घर से देना है। 30 के लिए, साइन 30 के लिए बात करें तो इधर कितनी उंगलियां बची है, एक, तो √1/2। आगे बात समझ में। कॉस के लिए इधर जाना है, मान लो आपको मैं पूछ रही हूँ कॉस 45 डिग्री, 45 मतलब ये, कॉस के लिए इधर देखना है कितनी उंगलियां, 2, तो √2/2। आगे बात समझ में। तो √2/2 क्या हो जाएगा, 1/√2। चमका कि नहीं? कैसे हार्ड डिस्क में स्टोर करना है पता चल गया? ओके, अपने दिमाग में फिट कर लिया? यस। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब क्या है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में होना चाहिए। ओके, फिट होना चाहिए ये पॉइंट्स, जो हम लोग हाथों हाथ डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो भी सुनो। ये साइन थीटा को देखो, ये 0 डिग्री पर दे रहा है 0, 30 डिग्री पर दे रहा है 1/2, 30 डिग्री पर 1/2, 1/2 का वैल्यू थोड़ा सा बताओ क्या होता है, 0.5। गेटिंग इट? मतलब क्या, 0 से थोड़ा सा बढ़ा, ये 0.5 तक गया। ये 1/√2, 1/√2 मतलब क्या हो जाएगा, 1/1.414, और उसके बाद क्या होगा, कुछ आएगा, मतलब क्या 0.5 से बड़ा आएगा। अब कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से, 1.5 से बड़ा आएगा। उसके बाद √3/2 होगा, वो उसको भी क्या हो जाएगा, ये 1.732 समथिंग/2 हो जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.8 समथिंग आएगा, मतलब इससे थोड़ा बड़ा आएगा। और ये जो 1 है वो उससे बड़ा है। मतलब क्या, यदि आप देख रहे हैं साइन थीटा को, तो वो 0 से 90 डिग्री तक ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, धीरे 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 धीरे, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीज हुआ ना, 0 से थोड़ा सा ये बढ़ा, फिर उससे ये बढ़ा, उससे ये बढ़ा, इससे मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब क्या कि ये जो होता है साइन थीटा जो होता है ना, ये जो आपके पास साइन थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री यदि हम लोग बात करते हैं, 0 to 90 डिग्री जो होता है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, मतलब क्या, ये बढ़ रहा है ऐसे, ये जो होता है ना तीर ऐसे ऊपर करके, मतलब इसका मतलब होता है कि बढ़ रहा है। ओके, बढ़ रहा है मतलब क्या, 0 पर छोटा आया, उसके बाद 30 पर उससे थोड़ा सा बड़ा, 45 पर उससे थोड़ा सा बड़ा। यदि मैं बोलूँ कि 54, मान लो मैं 54 एंगल देती हूँ, तो आप बोलेंगे कि मैम 54 पर जो एंगल होगा, 54 पर जो वैल्यू आएगा वो जरूरी 45 से बड़ा होगा। आ रही है बात समझ में, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता है 0 to 90 डिग्री। और यदि मैं बोल रही हूँ कि मेरे को 70 पर बताओ, 70 पर आप बोलेंगे कि मैम मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि ये 60 से तो बड़ा ही आएगा 70 पर। आ रही है बात समझ में? तो वही है कि ये 0 से 90 तक क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर तीर का एरो मतलब क्या, बढ़ रहा है। आ रही है बात समझ में? चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा को ऑब्जर्व करो, कॉस थीटा जो है वो 0 पर 1 दे रहा है और 30 पर √3/2 है, मतलब क्या इससे थोड़ा सा छोटा ही आएगा। ये यदि बढ़ रहा था तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, घटेगा। ये क्या 1 से 0 तक जा रहा है ना, 1 से 0 तक कब जाए, कैसे जाएगा, वो बढ़ेगा तब जाएगा या घटेगा तब जाएगा, घटेगा ना, क्योंकि ये 0 छोटा है 1 बड़ा है। आ रही है बात समझ में? तो ये जो कॉस थीटा होते हैं ना भाई साहब, ये जो होता है वो 0 से 90 डिग्री में क्या होता है, कम होता है। कम होने का मतलब होता है नीचे एरो। बस इतना दिमाग में रख लो कि यदि बढ़ रहा है मतलब ऊपर का एरो, और कम हो रहा है मतलब नीचे का एरो। ओके, यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि आप एक बात बताओ मुझे कि ये जो कॉस है ना वो 50 डिग्री पर और 45 डिग्री पर किस पर ज्यादा वैल्यू देगा, तो आप बोलेंगे कि मैम यदि हम लोग बात करें 0 से 90 में ये होता है, घटता है, मतलब कि यदि आप एंगल बढ़ा रहे हैं तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, और यदि आप एंगल बढ़ा रहे हैं, मतलब 0 से 90 की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो ये जो साइन थीटा होता है बढ़ता जाता है। तो ये जो है ना ये कम होता जाता है, मतलब क्या 50 पर कम वैल्यू देगा और 45 पर क्या देगा, ज्यादा वैल्यू देगा। आ रही है बात समझ में? मतलब cos 45 का वैल्यू ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू cos 50 डिग्री। ओके, तो ये भी आपको बात आ गई समझ में। चलो अब tan थीटा की भी बात कर ही लेते हैं। मेन क्या होता है हमारे पास, 3 होता है, साइन cos tan। तो tan की भी बात कर ले। देखो tan 0 डिग्री पर तो 0 था और 90 पर इन्फिनिटी चला गया, डायरेक्ट इन्फिनिटी, मतलब क्या सबसे ऊपर सबसे बड़ा वैल्यू। इन्फिनिटी क्या होता है, सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी तो होता है ना। तो ये डायरेक्ट 0 से इन्फिनिटी में गया, मतलब क्या ऑफकोर्स क्या हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी कैसे जाएगा, बढ़ेगा तब या घटेगा तब, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी जो होते हैं tan थीटा भी जो होता है वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक क्या होता है, बढ़ता है। चलो एक और छोटा सा पॉइंट है जो आप दिमाग में फिट कर लो। क्या फिट करो, देखो यदि आप 0 से 90 की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग फिलहाल 0 से 90 के बारे में बात कर रहे हैं, तो cos थीटा का जो हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये वाला।
आ रही है बात समझ में, बढ़ रहा है ना। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 1 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। और कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी बता दो। मैक्सिमम ये क्या होता है, घट रहा है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम आएगा मतलब 1 है। तो ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि साइन थीटा का जो सबसे ज्यादा वैल्यू होता है ना, सबसे बड़ा वैल्यू जो साइन थीटा दे सकता है, दैट इज 1 ऑलवेज एंड ऑलवेज। ये तो हम लोग अभी 0 से 90 की बात कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो ज्यादा एंगल्स की भी बात करेंगे, 300 की भी बात करेंगे, 360 की भी बात करेंगे, 270 की भी बात करेंगे। आ रही है बात समझ में। लेकिन कुछ भी हो, ये जो साइन थीटा भाई साहब है ना, वो बोलेंगे कि मैम 1 से ज्यादा नहीं दे सकता। देखो 1 कहाँ पर दे रहा है, 90 डिग्री पर दे रहा है। एंड कॉस थीटा जो है वो क्या बोलेगा कि मैं जो है वो 1 से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, मैक्सिमम में 1 दे सकता हूँ। तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग कि ये जो मैक्स वैल्यू ऑफ साइन थीटा जो होता है, मतलब साइन थीटा जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना साइन थीटा का, वो क्या होता है, 1। ये भी आपको दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। और यदि हम लोग कॉस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैक्स वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, कॉस थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है। आ रही है बात समझ में। किसी ने कहा कि भाई साइन थीटा जो है वो हमें 2 दे रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ओके। साइन थीटा मैक्सिमम जो है वो 1 ही देगा, ओके। एंड कॉस थीटा मैक्सिमम जो है वो 1 ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। नेक्स्ट हम लोग लगे हाथों एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि AIEEE मतलब आज के युग का, दैट इज आज के दिनों का JEE मेंस, ओके। AIEEE 2002 में पूछा गया था। इसमें 2002 में ये था कि आपको वैल्यू फाइंड करना था cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री एंड सो ऑन, चलते जाना है cos 179 डिग्री का। गेटिंग इट? ये आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो बोलेंगे कि मैम ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, 179 डिग्री कैसे होगा। तो देखो ये 1 डिग्री आ रहा है, 2 डिग्री आ रहा है, उसके बाद 3 डिग्री आएगा, उसके बाद 4 डिग्री आएगा, उसके बाद 5 डिग्री आएगा, तभी तो ये 179 तक जाएगा। तो आप बोलेंगे कि मैम बीच में कुछ भी हो जाए ना, ये देखिए है cos 1 डिग्री है, cos 2 डिग्री है एंड सो ऑन चलता रहेगा, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं पर आएगा cos 90 डिग्री, तभी तो जाएगा ना cos 179 डिग्री तक, ओके। 1 से लेकर के 179 तक जाना है, तो बीच में जरूर ही क्या होगा, एक बार क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, ओके। एंड जैसे ही cos 90 डिग्री आएगा तो बोलेगा मैं आ गया, क्या आ गया, मैं आ गया 0। cos 90 डिग्री क्या होता है, देखो 0, ओके। एंड ये कुछ भी वैल्यूज हो, उससे क्या मतलब है, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। एंड 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, कितने भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई कर दो, वो बना देगा 0, ओके। तो आंसर आ गया क्या, 0 इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, JEE मेंस का प्रॉब्लम है, ओके। AIEEE मतलब आज का JEE मेंस। फटाफट से नोट डाउन कर लो, आगे बात समझ में फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके 10th लेवल का क्वेश्चन है। आपको वैल्यू फाइंड करना है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसके वैल्यू फाइंड करने हैं। चलो ऑप्शन भी दे दूं, ओके। ऑप्शन ए दे रही हूँ मैं 2, ऑप्शन बॉम्बे है 4, ऑप्शन कैलकाटा है 6, 2, 4, 6, 8 भी दे देते, चलो D is 8, ओके। इसका वैल्यू फाइंड करो, फटाफट से पॉज करके सॉल्व करके बताओ कौन सा आंसर आ रहा है। आ गया आंसर, चलो हम भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 इंटू दिस इज cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 मतलब cos 45 का होल स्क्वायर, cos 45 क्या 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 60 मतलब tan 60 का होल स्क्वायर, tan 60 क्या हो जाता है बताओ, √3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस 6 टाइम्स ऑफ, बताओ ये sin स्क्वायर 45 मतलब sin 45 का होल स्क्वायर मतलब 1/√2 होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब tan 30 का होल स्क्वायर, ओके। एंड tan 30 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan 30 इज 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3 होल स्क्वायर, ओके। बस अब सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू दिस इज 1/√2 होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस ये √3 होल स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 6 टाइम्स ऑफ, ये देखो ये आ गया 6 टाइम्स ऑफ 1/√2 होल स्क्वायर हो जाएगा 2 एंड माइनस 1/√3 होल स्क्वायर हो जाएगा 1/3, दैट्स ऑल। अब क्या करो, बांट दो, 2 को बांटो इसमें, 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, कितना उड़ जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, उड़ा डालो, कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 6 इंटू 1/3 उड़ेगा तो हो जाएगा 2। अरे ये बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया 6 2 8 8 1 9 9 माइनस 3 गया कितना 6,
तो आंसर है 6। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? कैलकाटा। इजी और बहुत ही इजी, बहुत ही हलवा। ओके, 10th लेवल का क्वेश्चन है ये, बट आपको आना चाहिए। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि आपके पास क्या है, x बराबर है cos 1 डिग्री। क्या है? cos 1 डिग्री लिखा हुआ है। ओके, एंड y बराबर है cos 1। और हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी एंगल का जो है वो यूनिट नहीं दिया हो कि कौन सा यूनिट है, तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज रेडियन। क्या है? रेडियन है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1 डिग्री लिखा हुआ है तो पता चल गया कि डिग्री में है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। गेटिंग इट? और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो है क्या? रेडियन में। ठीक है, तो x है 1 डिग्री, y है cos 1 डिग्री। देन कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। देन ऑप्शन ए दे रही हूँ कि x जो है वो y से बड़ा है, b दे रही हूँ मैं x जो है वो y से छोटा है, एंड c है x बराबर y है, एंड डेल ही है कि 2x बराबर y है। ठीक है, क्या है? x का वैल्यू है, x क्या दिया हुआ है? cos 1 डिग्री, एंड y दिया हुआ है आपके पास cos 1। ओके, तो कौन सा ट्रू है दैट यू हैव टू टेल। तो सबसे पहला x क्या है? cos 1 डिग्री, एंड y इज cos 1 मतलब cos 1 रेडियन। एंड आपको पता है यदि आप कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, देखो ना, कंपेयर ही तो कर रहे हो, x ग्रेटर देन y है, y ग्रेटर देन x है, x बराबर y है, 2x बराबर y है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है। ओके, तो देखो ये 1 डिग्री, ये देखो ये डिग्री में है तो इसको भी आप जरूर ही कोशिश करेंगे किस में? डिग्री में तोड़ने की। ना आपको पता है क्या कि ये जो 1 डिग्री होता है, सॉरी 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है? मैंने बताया था 57 डिग्री। क्या होता है? 57 डिग्री। याद है या भूल गए? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। y बराबर क्या आ गया? cos 57 डिग्री। ओके, एंड ये आ गया, और x तो ऑलरेडी है ही क्या? cos 1 डिग्री। y आ गया cos 57 डिग्री। गेटिंग इट? तो देखो आपको पता है ना कि ये जो cos का जो वैल्यू होता है, cos जो होता है दैट 0 डिग्री टू 90 डिग्री क्या होता है बताओ? वो बढ़ता है या घटता है? सोचो, देखो नोटबुक देखो, क्या है? घटता है। cos जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या होता है? डिक्रीज होता है, घटता है। गेटिंग इट और नॉट? मतलब क्या? 0 पर सबसे बड़ा, उससे आप थोड़ा बढ़े तो कम हुआ, उससे कम हुआ, उससे कम हुआ, 90 पर पूरा कम हो गया। ठीक है, तो ये 0 से 90 क्या होता है? कम होता है। तो एंगल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर है cos ही है, लेकिन ये 1 डिग्री है, ये 57 डिग्री है। तो 1 डिग्री और 57 डिग्री में से बताओ दोनों में से बड़ा कौन है? ऑफ कोर्स 57 डिग्री है। ठीक है, और यदि आप cos में एंगल को बढ़ाते हैं तो cos का वैल्यू कम होता है या क्या होता है बताओ? बढ़ता है। तो आप बोलेंगे कि मैम कम होता है। 57 बड़ा है ना, तो 57 पर छोटा वैल्यू देगा cos, और 1 पर क्या देगा? बड़ा वैल्यू देगा। तो ये जो cos 1 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा cos 57 डिग्री से। आ रही है बात समझ में? एंड cos 1 डिग्री वॉज व्हाट वाज दैट? x, एंड ये जो cos 57 डिग्री है वो क्या था? y। तो x ग्रेटर देन y आया। कौन सा ऑप्शन? आगरा। आ रही है बात समझ में? चमका कि नहीं कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे आपके जब कोचिंग में या कहीं पर भी आप जहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पर क्या होगा? टेस्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा हुआ है तो यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज रिटन इन व्हाट? रेडियन। ठीक है, और हम लोग यदि डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर रेडियन को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेम को ही तो कंपेयर करोगे ना, कोई ऐसा थोड़ा ना है कि मतलब किसी दूसरे को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, गुलाब फूल को जो है वो अनार से कंपेयर कर रहे हैं, नहीं ना, फूल को फूल से ही कंपेयर करोगे, फल को फल से ही कंपेयर करोगे। तो ऐसे ही यदि डिग्री है तो डिग्री से ही कंपेयर करेंगे, इसलिए हमने ये लिखा। ओके, चलो अगला भी 7 के साथ सेम क्वेश्चन में दे रही हूँ। ये ए है आपके पास tan 1 डिग्री। क्या है? tan 1 डिग्री। बी है आपके पास tan 1। तो आपको बताना है कौन सा ट्रू है। ए ऑप्शन दे रही हूँ कि ए जो है वो बी से बड़ा है, बॉम्बे है जो ए जो है वो बी से छोटा है, कैलकाटा इज ए बराबर बी है, एंड दिल्ली है आपके पास, दिल्ली इज की ए बराबर है 2 टाइम्स ऑफ बी। ओके, सेम तरीका सेम फॉलो करो, स्क्रीन पॉज करके फटाफट से एक बार सॉल्व करो। ओके, आ जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं। देखें सॉल्यूशन। ओके, देखो ए दिया हुआ है आपके पास tan 1 डिग्री। ठीक है, और बी दिया हुआ है आपके पास tan 1 मतलब रेडियन। रेडियन मतलब क्या? 57 डिग्री। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट कर लिए दोनों को। अब देखो आपको पता है ना कि tan थीटा जो होता है वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक
घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है। देख लो नोटबुक, ठीक है, बढ़ता है। बढ़ता है मतलब 90 पर सबसे बड़ा देगा, उससे छोटा पर थोड़ा छोटा छोटा छोटा। ओके, तो आप बताओ 1 डिग्री और 57 डिग्री में कौन सा बड़ा है? ऑफ कोर्स 57 डिग्री बड़ा है, ठीक है, 57 डिग्री बड़ा है। एंड ये जो होता है वो एंगल बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ता है, मतलब 57 पर बड़ा देगा एंड 1 पर क्या देगा? छोटा। तो आप बोलेंगे कि मैम tan 1 पर जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा tan 57 डिग्री से। ओके, तो tan 57 डिग्री था क्या? B एंड tan 1 डिग्री क्या था? A। तो A लेस देन B, मतलब कौन बड़ा? B। ओके, तो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। चमका कि नहीं? ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। एक और हम लोग बस छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप भी थक गए होंगे तो हम लोग छोड़ देंगे आज का लेक्चर। तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ है cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3। ये क्या है? 3 दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो ऑप्शन भी दे दूं क्या? ओके, 0 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या है? क्वेश्चन है आपके पास। तो एक बार तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या दिया हुआ है देखो, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 बराबर क्या है? 3 है, ठीक है। एंड आपको एक चीज पता है कि cos थीटा जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। आ रही है बात समझ में? ज्यादा से ज्यादा 1 देगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब क्या, ये नहीं कि cos थीटा 1 ही 2 हो जाए, ठीक है, और cos थीटा 2 ही हो जाए 1.5, ये नहीं, मैक्सिमम क्या देगा? 1 देगा। लेकिन तीनों का जो एडिशन है वो 3 आ रहा है। आ रही है बात समझ में? तीनों का एडिशन यदि 3 आ रहा है तो ये जरूर ही होगा कि तीनों ही क्या है? ये भी 1 हो जाए, 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 तभी तो 1 + 1 + 1 3 होगा। यदि कोई एक से छोटा हो जाएगा तो क्या 3 हो पाएगा? नहीं। मान लो कि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0.5 रह गया, तो क्या आएगा एडिशन? 2.5, ना कि 3। तो कंपलसरी cos थीटा 1 को भी क्या होना पड़ेगा? 1, cos थीटा 2 को भी होना पड़ेगा 1, एंड cos थीटा 3 को भी होना पड़ेगा क्या? 1, तभी जाकर के 3 आएगा। तो आपने यहाँ से कंक्लूजन निकाला, cos थीटा 1 बराबर 1, cos थीटा 2 बराबर 1 एंड cos थीटा 3 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3, ठीक है। इस तीनों का सम क्या है वो आपको निकालना है। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी cos 1 होता है ना, वहाँ पर sin हमेशा होता है 0। आ रही है बात समझ में? जब कभी भी cos 1 होता है वहाँ पर sin क्या होता है? 0। और जब कभी भी sin 1 होता है, जिस एंगल पर sin 1 होता है वहाँ पर cos होता है 0। ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। ये तो आप फिट कर लिए, और नहीं फिट हो रहा है ना तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा लो ना। आपको sin थीटा 1 चाहिए, cos थीटा 1 पता है, ट्राइंगल लगा लो, कुछ भी लगा लो, या फिर हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी आइडेंटिटी लगा लो, क्या हो जाएगा बताओ? sin स्क्वायर थीटा 1 बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1। अरे ये बात समझ में? आइडेंटिटी क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा 1 बराबर sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा 1 बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1। तो क्या हो जाएगा देखो, ये 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो क्या होगा? 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0। तो sin स्क्वायर थीटा 1 आ गया क्या? 0, ठीक है। तो sin थीटा 1 अपने आप आ जाएगा क्या? √0 मतलब 0, ठीक है। वैसे ही sin थीटा 2 आ जाएगा 0, ऐसे ही sin थीटा 3 आ जाएगा 0। तो इसका वैल्यू क्या आया? 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना? 3 अंडे का 0, 3 अंडे का एडिशन क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर आ गया 0। और वैसे भी आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि जहां पर भी cos थीटा 1 होता है वहां पर sin थीटा क्या होता है? 0, ओके। एंड जहां पर भी sin थीटा 1 होता है वहां पर cos थीटा क्या होता है? 0। फिट कर लिए? ओके। नहीं आ रहा है, दिमाग से आइडेंटिटी से निकाल लो। क्या जा रहा है? निकाल लेंगे आप आराम से, ठीक है। तो बस हम लोगों ने आज यही डिस्कस किया, वो टेबल बताया आपको। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया कि कैसे दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। 2 मेथड्स बताए शॉर्ट ट्रिक के, एक तो हाथ वाला है और एक वो है साइन का वैल्यू निकाल लो, कॉस हो जाएगा उसका उल्टा, टैन अपने आप निकल जाएगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके। साइन पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, 0 to हीरो, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री का DPP नंबर 3,
ओके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें, सॉल्व करो, मज़ा आएगा। एंड यदि आपको डाउट आ रहा है तो उसकी सॉल्यूशन भी देखो। आ रही है बात समझ में? ऐसा नहीं कि पहले सॉल्यूशन डाउनलोड कर लिए और सॉल्यूशन को छाप रहे हैं, नहीं, आप खुद से ट्राई करो, आपसे बनना चाहिए क्वेश्चंस। ओके तो आज हम लोगों ने यही डिस्कस किया, बस आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। एंड आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री का DPB नंबर 3। ओके।